हेलो मुंडो, क्या हाल चाल? सब ठीक ना? तो दोस्त, आज हम बात करेंगे डिस्ट्रैक्शन के बारे में। लेकिन मैं अपने तरफ से एक बात स्पष्ट कह दूं आप लोगों को कि डिस्ट्रैक्शन हम सब के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके कुछ रीज़न है, उसे जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ आपको समझाने के लिए कि डे टू डे लाइफ में आप जो भी गलती करते हैं वो कैसे आप उससे एग्ज़ाम्पल लूँ जिसे आप लोग रिलेट कर सकें। मान लीजिए आपके किचन में एक बहुत तेज धार और नायाब चाकू है, बहुत सुंदर, ठीक है। और आपके एक हाथ में सब्जी है और दूसरे हाथ में कुछ नहीं है। अब जो सब्जी है, समझ लीजिए ये आपके लिए आपका गोल है, जिसको वर्क करने के लिए आपको इसे काटना होगा, तो ही आप बढ़िया सब्ज़ी बनेगा। लेकिन दूसरा हाथ, आपके दूसरे हाथ में समय है, लहू की तरह। और अब आप समझिए, अपने आप को रखिए एक पर्सन, और जब आप चाकू उठाइएगा तो चाकू उठाने से पहले आप में डिसीज़न लेना होगा कि आपको सब्जी काटनी है या हाथ, ऐसा समझ लीजिए। तो आपने क्या किया, चाकू उठाया, लेकिन आपका जो पर्सपेक्टिव था चाकू उठाने का वो यह था कि मुझे सब्जी काटना है और अपने गोल को अचीव करना है जो मुझे चाहिए। लेकिन हम रियल लाइफ में क्या करते हैं, उसी चाकू से अपना हाथ काट देते हैं। और हाथ काटते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने समय को काटते हैं। और हमें पता होता है कि ये गलत है, लेकिन हम आसान होता है सब्जी काटने के बजाय हाथ काटना, क्योंकि सब्जी काटने में आपको मेहनत लगेगी, लेकिन हाथ काटने बस एक बार कीजिएगा, कट जाएगा। तो यही बातें मैं समझाना चाह रहा था आपको कि डिस्ट्रैक्शन हद से ज़्यादा हो जाए तो आपके लिए नुकसानदेह है। डिस्ट्रैक्शन अगर आपको कंफर्टेबल ले जाए तो आपके लिए नुकसानदेह है। तो क्या क्या रीज़न होने चाहिए इसके, कोई पार्टिकुलर रीज़न होने चाहिए? तो मैं बताऊंगा ऐसी दो चार बातें जो आपको हेल्प करेंगी डिस्ट्रैक्शन को उस तरह से यूज करने में जो आपके प्रोग्रेस में और आपकी गोल को अचीव करने में हेल्प करेगी। आपको क्या करना है, डिस्ट्रैक्शन तो है, आपको अपने काम को प्रायोरिटाइज करना है। डैट मीन्स है कि अपना जो भी डेली डे टू डे काम है, या आज के दिन जो काम हो गया, अगले दिन जो काम है, उसको बांट देना है प्राइमरी और सेकेंडरी में। प्राइमरी जो काम होंगे उसे एट एनी कॉस्ट आपको पूरा करना है, सेकेंडरी काम से पहले। तो प्राइमरी काम की उसे मान लीजिए आपके 4 घंटे समय जाने हैं, 4 घंटे जाएंगे, लेकिन 4 घंटे जाएंगे तो जो आपने टाइम इन्वेस्ट किया है तो उसके हिसाब से जो प्रोडक्टिविटी आपको मिलनी चाहिए थी वो हाई होनी चाहिए ना। 4 घंटा अगर समय देंगे तो प्रोडक्टिविटी हाई चाहिए आपको। तो वो कैसे होगा, उसके लिए आपको क्या करना है कि 1 घंटा कर लिए, ठीक है। 1 घंटा में मान लीजिए 60 मिनट होते हैं, तो 50 मिनट आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, फोकस होके, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई किसी भी तरह की कोई भी इंटरफेयर नहीं, फोकस होके पढ़ा आपने। 10 मिनट जो होंगे आप उसमें डिस्ट्रैक्शन यूज कीजिए। डिस्ट्रैक्शन मीन्स 5 मिनट कहीं बाहर चल जाइए, 5 मिनट थोड़ा रील्स या कुछ भी खोल लीजिए, और जैसे ही टाइम ख़त्म हो मोबाइल बंद, मोबाइल साइड में, और अपने काम की ओर वापस आ जाइए। फिर 1 घंटा हो, फिर उसे यूटिलाइज कीजिए। ऐसा करते करते आप देखिएगा जो अपने 4 घंटे हैं तो 10-10 मिनट काटिएगा तो 40 मिनट चला गया, और बाकी जो समय हुआ आपका प्रोडक्टिविटी में गया। और हर 10 मिनट बाद आपको ऐसा एनर्जी महसूस होगा कि आपका माइंड रिलैक्स हो चुका है, और आपने जो भी काम है उस पर और ज़्यादा फोकस रहिएगा। तो आपकी प्रोडक्टिविटी इससे क्या होगी, इम्प्रूव होगी। तो आपने डिस्ट्रैक्शन तो यूज किया लेकिन लिमिट में, और उसे यूटिलाइज किया अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, तो बेनिफिट आपको मिला ना। तो डिस्ट्रैक्शन कैसे बुरा है, लेकिन जब वो लिमिट से बाहर हो जाए, जब आप डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल ना करें, डिस्ट्रैक्शन आपको कंट्रोल करने लगे, तब वो एक हानिकारक रूप लेता है। और वो आपके गोल के लिए हानिकारक होता है, आपके सेहत के लिए हानिकारक होता है, आपके माइंड के लिए हानिकारक होता है। वो एक जहर के समान हो जाता है। लेकिन उसे अमृत के समान ही बनाया जा सकता है जब बहुत ज़्यादा टेंस हो जाए, तब आप उसे यूज कर ले। लेकिन अपने ऊपर नियम, कुछ कायदे, कुछ कानून लगाना बहुत लाजमी है, और आपको इसे करना होगा। कीजिए, बहुत आसान है, आराम से कर सकते हैं। कभी कभी आप गलती करेंगे, उसे एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए। तो ये सिंपल सी बात थी जो मैं आपसे कहना चाहता था। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूबल प्राप्त हुआ हो तो कृपया करके इसे लाइक कर दीजिए,
और सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से मुझे इतना मोटिवेशन मिलेगा जो मैं आपको बता नहीं सकता। सिर्फ आपके एक से, मैं सबका बात नहीं कर रहा, सिर्फ आपके एक से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।